या मंच पर विराजे हुए आदरणीय पद्म जी रायका, आदरणीय जगमाल जी रायका, कृष्णाराम जी रायका, जिनका भी उद्बोधन हमने सुना, मेरे काका श्री जोराराम जी रायका, सावताराम जी, बहादुर जी, देबू जी, माधु जी चारणवाड़ा, नाम तो सबके ही लेना चाह रहा हूं, लेकिन आज मेरे 1 दर्जन कार्यक्रम में कोलायत में, तीसरा कार्यक्रम में अभी मैं पहुंचा हूं। पहला कार्यक्रम 12 करोड़ की सड़क टेचरी फाटा से कोलायत, और कोलायत के अंदर से अंबेडकर सर्किल होते हुए सीसी रोड, कपिल सरोवर के पीछे वाली जो सिंगल रोड है, इसको डबल रोड स्वीकृत हो गई है। और ये दोनों सड़कें उस कॉर्नर, अपने इसी रोड पे जो कॉर्नर पे दोनों सड़कें मिलती है, तालाब के कॉर्नर पे, वहां से फिर 7 मीटर की चौड़ी डबल रोड, ये अपने धर्मशाला के आगे वाली सड़क है, ये मड फाटा तक 7 मीटर चौड़ी बन जाएगी। तो ये 12 करोड़ की सड़क है, इसका शिलान्यास किया सबसे पहले। उसके बाद में कोलायत में राजकीय महाविद्यालय, आप टेचरी फाटा होकर कोलायत आए तो लेफ्ट साइड में एक बड़ी बिल्डिंग बन गई है, 6 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, उसका आज उद्घाटन करके आए हैं। 3 करोड़ की और बन रही है। और तीसरा कार्यक्रम रायका समाज धर्मशाला का ये है, जहां पर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और इसके बाद में दर्जी समाज, मेघवाल समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, कई समाजों की अलग अलग धर्मशालाएं हैं, जहां पर अलग अलग एमएलए कोटे से काम हुए हैं, पंचायत समिति मद से काम हुए हैं। कपिल सरोवर में भी 15 करोड़ रुपए का काम है, उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा कपिल सरोवर का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बाकायदा इसके लिए अलग बजट दिया है, वो काम भी शुरू करेंगे। इस तरह से रात को 8 से 10 बजे तक लगातार कार्यक्रम है। तो बाकी वक्ताओं से मैं माफी चाहता हूं, अपनी बात नहीं कह पाए। मैं इन सब की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि कोलायत का सर्वांगीण विकास हो। मुझे विधायक आपने बनाया, 2013 से 18 तक विपक्ष का विधायक था, तो सदन में सबकी आवाज, कोलायत विधानसभा क्षेत्र की आवाज उठाने का काम सुबह 9 बजे जाता था अध्यक्ष महोदय में। विधानसभा में अलग अलग बोलने के लिए भी आसानी से नंबर नहीं आता है। सुबह 9 बजे आप पर्ची डालोगे तो आपको 12 बजे के बाद शून्यकाल में प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। 9 से 10 के बीच में पर्ची डलती है, फिर उसकी लॉटरी निकलती है, उसमें जिसकी भी लॉटरी निकलती है, 4 ही लॉटरी निकलती है, वो विधायक बोल पाता है। तो उसमें मैं मुद्दा रखता। फिर 10 बजे के बाद स्पीकर साहब के चैम्बर में हम जाते और स्थगन लगाते। स्थगन हालांकि जरूरी काम, अति आवश्यक होता है तभी लगता है, लेकिन अपने क्षेत्र के कामों को अति आवश्यक मानते हुए विधानसभा के अध्यक्ष जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अध्यक्ष महोदय हमें बोलने की अनुमति दें। तो हफ्ते में 1-2 दिन उनसे अनुमति ले लेते, उसमें बोल लेते। फिर 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, तो उस प्रश्नकाल में भी 100 क्वेश्चन एक विधायक पूछ सकता है एक बार में। सदन जब चलता है, साल में 2 बार सदन होता है, तो 100 के 100 क्वेश्चन में समय रहते लगा देता था। और उसमें हर क्षेत्र की बात करते हैं हम, शिक्षा की, पानी की, बिजली की, सड़क की, किसानों की, छात्रों की, सबकी हम बात करते हैं। तो 5 साल विपक्ष में रहते हुए मुद्दे उठाए, और इन 5 सालों में 2018 में तो आपने कांग्रेस की सरकार बना दी, और सरकार बनाने के बाद जो मुद्दे मैंने उठाए, मैंने ये तय किया कि मैंने जो मांगे बीजेपी के राज में रखी थी, वहां तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब हमारी सरकार है। मुझे पहले दिन मैंने ये संकल्प ले लिया, मैं विधानसभा में गया जब मैंने मंत्री पद की शपथ ली, कि मुझे ये सारे काम कराने हैं। आप देख लो, कोलायत में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था, आज 7-7 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। एक बालिकाओं का कॉलेज तो इसी रोड पे बन रहा है, अपने 2 प्लॉट छोड़ के ही है, चालू होने वाला है, बिल्डिंग तैयार है लगभग। और एक कॉलेज अपने टेचरी फाटे वाली रोड पे है। उसी तरीके से बच्चियों का स्कूल यहाँ कोलायत में अंबेडकर सर्किल पे अभी हमारा जो स्कूल चल रहा है, वो कोई 40x60 का प्लॉट है, 2 मंजिल बना दी, पर 1000 बच्चियां हैं। अब बारी बारी से बच्चियां आती है कि बैठने की जगह नहीं है। प्रधान जी ने मुझे कहा कि मंत्री जी जगह लेनी है अपने को और बड़ा स्कूल बनाना है। मैंने कहा प्रधान जी इतने बड़ा स्कूल कैसे बनाएंगे, इतना बजट आएगा कहां से? कि नहीं, लाना ही है।
तो इस रोड पे ये करीब 14-15 बीघा जमीन अलॉट करा ली। गौशाला की पास वाली जो है वो स्कूल 5 करोड़ रुपए की स्कूल की बिल्डिंग का डोटासरा जी से मैंने पैसा ले लिया, 14 बीघा जमीन अलॉट करा ली। कॉलेज के लिए भी जगह नहीं थी, तो आरसीपी की ये कॉलोनी है, हालांकि ये सरकारी कॉलोनी है, आईजीएनपी विभाग वालों की है, पर मैंने विभाग के उस समय के जो मंत्री है उनसे कहा कि ये कॉलोनी अब आपके इतनी काम नहीं आती, हमारे बच्चियों का कॉलेज हमें यहाँ खोलना है, तो 12 बीघा वो ले ली। तो एक तरफ कॉलेज, एक तरफ स्कूल बच्चियों के, दोनों बालिकाओं की ये कैंपस है। हमारी माँ दुर्गा के रूप में हमारी बेटियां हैं, उनके लिए कॉलेज और स्कूल आमने सामने। फिर आगे जाकर के अपने कोटड़ी फांटा से मड से कोटड़ी की तरफ हम जाएंगे तो उस रोड पे 8वां कॉलेज, आईटीआई का कॉलेज स्वीकृत हो गया है। इस बजट में 9.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं और करीब 13-14 बीघा जमीन उसमें भी आवंटित हो गई है। कोलायत में उपजिला हॉस्पिटल कॉलेज के बड़ा जो कॉलेज है अपना स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उसके एकदम सामने उपजिला हॉस्पिटल के लिए 8 बीघा जमीन मिल गई है। वो 29.5 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हो गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये कोलायत में आज मैं लिस्ट लेके बैठा था, करीब 60 काम इस कोलायत ग्राम पंचायत में हुए हैं, उपखंड मुख्यालय पर यहाँ पर, और बाकी विधानसभा पूरे क्षेत्र में देखें तो सब जगह काम हुए और काम करना हमारी जिम्मेदारी थी, मेरा दायित्व था, मेरी ड्यूटी थी और मैंने पूरा प्रयास किया। मैंने मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने सारी बातें रख दी और आप सब लोगों की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोलायत के विकास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना मांगा उनसे उससे ज्यादा दे दिया। कई काम तो ऐसे थे कि शायद नहीं मिलेंगे, लिख के दे दिए, वो भी दे दिए उन्होंने। मतलब इतनी बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर राजस्थान के जनप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की हुई कि आज कोलायत के लगभग सारे काम हो गए। अब छोटे छोटे काम कुछ रहे तो आगे और करेंगे। जहां तक हमारे इस धर्मशाला में आपने कार्यक्रम रखा था साल भर पहले, पिछले मेले के टाइम ही, अब मेला वापस आ रहा है। बात तो यही थी अगले मेले से पहले ही सारे काम करने। आपने तीन बातें विशेष कही थी। एक तो कहा था कि ट्यूबवेल खुदना चाहिए, हमारे ट्यूबवेल चालू हुए तो 3-4 महीने हो गए। अच्छा ठीक, पानी यहाँ जैसा पानी है वो अच्छा पानी चल रहा है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो। अब पेड़ पौधा लगाओ और ड्राइवेजों के बच्चाने भी काम आवे, क्योंकि अब ये धर्मशाला मेले मगरी में तो काम आई फिर अलावा अपनी एजुकेशनरी संस्थाओं बहुत खुल गई है, पढ़ने वाला बच्चा ने भी ये सब अपनी धर्मशाला में सब काम आवे। वो हब बन गयो, इन हब बनाने में लाग्यो और ज्यादा बनावा जितना होना चाहिए। उपखंड स्तर पे कार्यालय जितनी संस्थाओं अब सब खुल गई, अब सब बीच में आ गयो। पहली थाने दूर लाग दिन धर्मशाला, अब बीच में आ गई एकदम। तो मैं आपने कह रही हूँ ट्यूबवेल भी खुद गयो। एक आप कहो कि देवासी समाज री एक बड़ी मांग है लंबे समय हो कि बीकानेर संभाग मुख्यालय है, 4 जिला लोग हटावे और इस संभाग मुख्यालय पर रायका समाज ने, देवासी समाज ने बच्चा रे पढ़ने वास्ते एक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की जावे। तो मैं आपने कहो मुझे आवेदन करा दो और मेरे बाद में किशन जी पूरा फॉलोअप करता रहा, आप लोग सब लोग मिलता रहा टेमो टाइम। और यूआईटी में कलेक्टर साहब कई बार बात करी, डेली किशन जी हर तीसरे दिन फोन करा था। बहुत जागरूक है, हमारे परिवार का सदस्य है और मैं भी आपको वादो करियो कि मैं वो काम करूँगा। तो बा यूआईटी फाइल भेजी कलेक्टर करने, कलेक्टर सरकार करने गई, कोई छोटी मोटा ऑब्जेक्शन ला कर आया, मैं भी क्लियर होया। और अब लारे 10 दिन पहले कैबिनेटरी मीटिंग में हमारे देवासी समाज ने शैक्षणिक संस्था खातर बीकानेर में अच्छी जमीन आवंटित हो गई है। डीएलसी रेट रो 10%, जो कि डीएलसी रेट है, गवर्नमेंट डीएलसी रेट हो, फिर 10% पैसा भरना है। सगले समाजा ने भी हिसाबों करी है, भी में अपन ने कर दी। तो आप ये का मांगी समाज खातर जमीन अलॉटमेंट बीकानेर में करने रही। किसी कॉलोनी में है शरण जयंती कॉलोनी, बहुत बढ़िया कॉलोनी है, मतलब एक डेवलप हुई कॉलोनी में आपने प्लॉट मिली है। और गज कितना है
100 बाई 100 प्लॉट ठीक है। आजकल तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने आप बना लें, कोई दिक्कत कौन। और बीरो पैसा पट्टा कटाना और पैसा जमा कराना जल्दी है। तो मैं कलेक्टर साहब ने काल भी कह दियो, आज कलेक्टर साहब जयपुर गयोड़ा है, सेक्रेटरी साहब ने आप किशन जी काल जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं। आज अभी मैं सेक्रेटरी साहब ने बैठे फोन करियो मैं कि आप 1 घंटे बाद भेज दो समाज के किसी व्यक्ति को, मैं उनको चालान दे दूंगा। तो चालान 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगा और चालान मिलते ही आप वो पैसे जमा करा दो 10%, और 10% पैसे जमा होते ही फिर आप मुझे बताओ, मैं पट्टा भी कटवा दूंगा आचार संहिता से पहले वो अपने को वो काम करना है। फिर आप समाज के लोग सभी लोग मिल करके अपने सब लोग मिल करके अच्छा भवन बनाएंगे, क्योंकि शिक्षा जरूरी है। हमारे इस इलाके में शिक्षा कम है, बाकी तो सिरोही की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ तो अच्छा है, व्यापार में भी राई का समाज सबसे आगे, एजुकेशन में भी आगे, तो अपने इस क्षेत्र को भी आगे लेकर के जाना है। और राई का समाज से मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा पारिवारिक जुड़ाव है। बचपन से हम छोटे छोटे थे तो मेरे पिताजी दादाजी हमारे जो कैमल है राई का मूल रूप से ऊंट पालक होते हैं, और मेरे घर में कम से कम में 40-50 ऊंट साइंड ये हमेशा रहते थे, प्रधान जी को पता है। और पिताजी को इतना ज्यादा शौक था इन पशुओं के प्रति, ऊंट के प्रति, ऊंटनी के प्रति, तो वो मतलब हम लोग जाते थे, कई बार हम कॉलेज से भी गांव से बीकानेर जाते थे तो 1 किलोमीटर दूर वो गाड़ी रोक लेते, तो गाड़ी कैसे रोकी, फिर वो गौर करते कि अपना ऊंट है, अपनी साइड। और इतना ज्यादा जैसे आप लोगों की पकड़ होती है ना, इतनी ज्यादा उनकी थी और इतना ही लगाव था। अब धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अब थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो हमने कह के ही कहा कि मैं गाँव दे दो, इतना अपने संभाल नहीं पाएंगे। था हमारे उदट वाले ये राई का समाज के लोग हैं जो हमारे परिवार के सदस्य की तरह, आज भी आना जाना इतना ज्यादा है कि पूछो मत। और बाकी आप सभी जो जोर जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, हमारे चारणवाड़ा से आए हुए, बज्जू से आए हुए, गाडवाड़ा से आए हुए, मेरे क्षेत्र में भी 1 दर्जन गांव हैं जहाँ राई का समाज के लोग रहते हैं। तो हमेशा आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, मेरा हमेशा लाड प्यार रखा अपने परिवार के सदस्य की तरह, तो उसके लिए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। तीसरा ये था कि एक भवन बनाना, प्रधान जी उसकी स्वीकृति जारी कर दी, आज टेंडर ही कर दिए और काम चालू कर दो 2-3 दिन के अंदर, कल ही काम चालू कर देंगे। और प्रधान जी को मैंने कहा कि मेरा अब MLA कोटा एक बार पूरा हो गया है, तो आप पंचायत समिति मत, प्रधान जी भी अपने ये घर के पारिवारिक सदस्य हैं, तो इन्होंने हर जगह दिया है काम। आपकी जो मांग थी किशन जी ने जो कहा वो काम भी कर दिया। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि 36 कौम, आप हम सब लोग अलग अलग समाजों से हो सकते हैं, अलग अलग जातियों से हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोग एक हैं। हमारा आपस में किसी न किसी कारण से सभी जातियों से जुड़ा हुआ। आप देखो कप्तान साहब बिश्नोई हैं, खेमाराम जी मेघवाल है, हजारी जी कुम्हार है, जवाहरलाल जी सेठ या जैन है, मैं राजपूत हूँ। तो ये सारी जातियां, बिश्नोई बैठे हैं इधर, हमारे सरपंच साहब है, ये एक सतरंगी चौपाल है और सर्व समाज के लोग मिलकर के ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आपने मेरा जो मान सम्मान और स्वागत किया है उसके लिए तो मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और आपने मुझे 2 मौके पहले भी दिया है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपकी भावनाओं पर खरा उतर सकूं। आगे भी आपसे इतना ही निवेदन है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी का जो नेतृत्व है, एक अनुभवी मुख्यमंत्री है, अनुभवी राजनेता है, गरीब की पीड़ा समझने वाले व्यक्ति